हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकरा मेमन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का सिलेबस। साथ ही जो बीए प्रोग्राम स्टूडेंट्स हैं जिनका पॉलिटिकल साइंस कोर सिलेबस है, या फिर उन वो स्टूडेंट्स जो कोई और डिसिप्लिन में है, चाहे इंग्लिश ऑनर्स, इकोनॉमिक ऑनर्स, कोई भी ऑनर्स उन्होंने लिया है एंड उनका जनरल इलेक्टिव जो है वो पॉलिटिकल साइंस है, तो उसका सिलेबस क्या होने वाला है वो डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं कि अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क बना है 2022 के अंदर, और ये एनईपी के अंदर बना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। इसके अंडर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने अपना सिलेबस चेंज कर लिया है। ये सिलेबस जो है थोड़े से इसमें चेंजेस हुए हैं एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर, वो हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है वो डिस्कस करेंगे, सिलेबस क्या है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर का हम डिस्कस करेंगे बिकॉज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसने अभी तक सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो रिलीज़ नहीं किया है। तो हम अभी तक नहीं डिस्कस मतलब वो नहीं डिस्कस करते हुए हम सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में अभी जैसे कि 3 टाइप के आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हो। एक तो अगर आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स आप कर रहे हो, मतलब आप उसी में जो है आपका मेन कोर सब्जेक्ट है, तब आपको उसके अंदर 3 डीएससी पढ़ने होंगे, यानी 3 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज पढ़ने होंगे। ठीक है, कितने पढ़े होंगे? 3 पढ़ने होंगे। उसके बाद अगर आप इसमें कोर डिसिप्लिन आपका नहीं है, ये मतलब आप इसमें ऑनर्स नहीं कर रहे हो, अगर आपका प्रोग्राम है जैसे कि बीए प्रोग्राम हिस्ट्री पॉल, तो आपको क्या करना है कि हिस्ट्री के आपको अलग पढ़ने होंगे और पॉलिटिकल साइंस के अलग पढ़ने होंगे, तो उसका सिलेबस अलग हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस। और इसी के साथ अगर आप कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में नहीं आते हो, अगर आप तीसरी कैटेगरी में आते हो, समझ लीजिए आप कोई और कोर्स कर रहे हैं हिस्ट्री ऑनर्स वगैरह, और आपने जो जनरल इलेक्टिव लिया है वो पॉलिटिकल साइंस का लिया है, तो पॉलिटिकल साइंस में 2 जनरल इलेक्टिव हैं, और नेशनलिज्म इन इंडिया और एक और जनरल इलेक्टिव है। तो उसमें से अगर आपने कुछ लिया है तो उसका आपको जो है अलग सिलेबस है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पॉल साइंस ऑनर्स की जो डिग्री है वो हमें पता है 3 इयर्स की है, लेकिन उसके बाद 1 साल जो है अप्रेंटिसशिप या फिर आपको जो भी है वो करना होता है। ठीक है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स यूपीटी के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन, एलिजिबिलिटी एंड प्री रिक्विजिट ऑफ द कोर्स। तो सबसे पहले समझेंगे कि यूपीटी यानी सबसे पहला जो हमारा डीएससी है वो है यूपीटी। यूपीटी यानी अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी ये आपका जो है सबसे पहला डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है। आप देख सकते हैं कितने क्रेडिट्स हैं, लेक्चर कितने हैं, ट्यूटोरियल कितने होंगे, ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, अभी हमने ये देखा कि इसके अंदर जो हमारे लेक्चर्स हैं, क्रेडिट्स हैं, वो 4 क्रेडिट्स हैं, और हमें जो है इसके लिए पढ़ाई करनी है, और इसके अंदर जो है आपको पॉलिटिकल थ्योरी रिलेटेड चीज़ें समझाई जाएगी। पॉलिटिक्स किसे कहते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें। नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल, एम्पिरिकल थ्योरी और ट्रेडिशंस क्या है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव समझाए जाएंगे, और उसके अलावा आइडिया भी समझाया जाएगा पॉलिटिकल कम्युनिटी का। इसके अंदर आपकी रीडिंग्स डिस्कस करते हैं। एसेंशियल रीडिंग्स यानी वो रीडिंग्स होती है जो आपको पढ़नी ही है, बिकॉज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको रेगुलर जो आप कोर्स कर रहे हैं अगर, तो आपको जो है नहीं मिलती कोई भी बुक्स एक्सेट्रा फ्रॉम दी यूनिवर्सिटी कि आप ये पर्टिकुलर बुक पढ़ो। आपको रीडिंग्स में से जो भी चीज़ें हैं वो पढ़नी होती है। इसके अलावा आपको सजेस्ट की जाती है ओपी गाबा एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी फॉर रीडिंग दिस। एंड इसेंशियल रीडिंग्स में आप देख सकते हैं कि आपको हर यूनिट की अलग अलग रीडिंग्स दी गई है, और वो रीडिंग्स के आगे जो है आपको पेज नंबर भी लिखे होते हैं, उतना ही आपको पढ़ना होता है, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इसेंशियल रीडिंग्स आपकी यहाँ पर दी गई है, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है, कुछ आपके लाइब्रेरी में मिल जाएगी। अगर आप सॉल के स्टूडेंट्स हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के, तो आपको जो है बुक भी मिलती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो बुक होती है उसका सिलेबस भी बहुत रिलेवेंट होता है। अगर आपको बुक से पढ़ना है तो आपको रीडिंग्स पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी सारा मटेरियल डला हुआ होता है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप जैसे कि अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप सॉल की बुक भी रेफ़र कर सकते हैं। इसी के साथ हम इसी चैनल पे जो है सीएनआई और यूपीटी और आईआईपीटी तीनों चीज़ों का सिलेबस ख़त्म करने वाले हैं, और सेमेस्टर वाइज़ हम जो है हर चीज़ पढ़ते चलेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत सारी चीज़ें हम करने वाले हैं।
तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट है या जनरल इलेक्टिव के स्टूडेंट है पॉलिटिकल साइंस में, या फिर आपने जो है बीए प्रोग्राम लिया है उसमें पॉलिटिकल साइंस वन ऑफ द मेजर लिया है, तो आपको जो है ये चैनल बहुत काम में आने वाला है। यू कैन सब्सक्राइब इट। नाउ मूविंग अहेड, यूनिट नंबर 1 2 3 4, इसमें आपको बहुत सारे यूनिट्स दिखेंगे 5 तक के। उसके बाद अलग से आपको कुछ रीडिंग्स दी हुई है, या आपको पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़नी तो आप नहीं पढ़िए। अच्छा, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए भी हिंदी में रीडिंग्स दी हुई है। राजीव भार्गव की जो बुक आती है वो बहुत रिकमेंडेड होती है, और संजीव कुमार की बुक भी जो है वो रिकमेंडेड होती है कि आप पढ़िए। सेकंड हमारा डीएससी आ जाता है आईआईपीटी। आईआईपीटी की बात करें तो आईआईपीटी भी अगेन 4 क्रेडिट का है। आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, और ये जो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में बात करता है कि इंडिया में जो एंशियंट पॉलिटिकल थॉट्स हैं वो किस तरीके से आया। ठीक है, अक्सर हम जब पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं तो हम जर्मन, फ्रेंच वगैरह को पढ़ते हैं। इसमें हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया की एंशियंट पॉलिटिकल थॉट के बारे में। तो इसमें भी आपके जो है कुछ यूनिट 1 2 3 4 5 एंड 6 यूनिट्स है इसमें। और इसमें स्टेट क्राफ्ट के बारे में है, धर्मा धम्मा दंदा, न्याय नीति, सभा समिति, राज्य राष्ट्र, वर्ण जाति। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर बहुत सारा मटेरियल दिया हुआ है कुछ अलग अलग राइटर्स का, जो आप रेफ़र कर सकते हैं। डोंट वरी, इसके बारे में मैं सेपरेटली वीडियो भी बनाऊंगी, योर प्रिपरेशन टेक्निक्स एंड ऑल। इसी के अलावा मैं इसके बारे में जो है जितने भी मटेरियल दिए हुए हैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करूंगी। सो यू कैन गेट ऑल दिस ऑन माई चैनल। मूविंग अहेड, डीएससी 3 की बात करते हैं सीएनआई के अंदर। तो सीएनआई यानी कॉलोनियलिज्म और नेशनलिज्म इन इंडिया 4 क्रेडिट का होता है ये, और इससे जो है स्टूडेंट समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमारे जो इंडिया में जो कॉलोनियलिज्म आया उसका जो ग्रोथ था कैसा था, नेशनलिज्म कैसे आया, वो सब समझेंगे। सीएनआई ईजी लगता है स्टूडेंट्स को एज़ कम्पेयर टू बोथ द थिंग्स, क्योंकि अभी बहुत बार पढ़ चुकी हूँ। बस इसके अंदर आपको पर्सपेक्टिव पढ़ने होंगे, लिबरल, मार्क्सिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, और नेशनलिज्म के भी पर्सपेक्टिव पढ़ने होंगे, नेशनलिस्ट, इम्पीरियलिस्ट, मार्क्सिस्ट और सबाल्टर्न। अब यूनिट 1 2 3 एंड 4 एंड 5 इसके अंदर भी दिए हुए हैं। इसके बाद आपको रिकमेंडेड रीडिंग्स भी दी जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है आपके पढ़ने के लिए, तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको सजेस्टिव रीडिंग से अगर आपको पढ़नी है तो आप एक बुक पढ़ सकते हैं, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्र की। रिकमेंडेड है, अगर आपको पढ़नी है पढ़ो, नहीं पढ़नी है कोई दिक्कत नहीं है, और ज़रूरी नहीं है कि उसमें से आपको एग्ज़ाम में कुछ आएगा, वो सिर्फ एक्स्ट्रा आपकी रीडिंग्स दी गई है यहाँ पर। मूविंग अहेड, जिनका पॉलिटिकल साइंस, मैंने अभी कहा कि जिनका पॉलिटिकल साइंस एक कोर डिसिप्लिन है उनके लिए भी इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी है। ठीक है, हमारे इसमें क्या, जैसे कि जो पॉल साइंस ऑनर्स वाले हैं उनके लिए है यूपीटी, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, और यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, बस इतना डिफरेंस है। और इसमें भी आधे से ज़्यादा टॉपिक्स थोड़े सेम ही हैं, बस में 3 यूनिट्स दी गए हैं, ये डिफरेंस है। इसमें भी राजीव भार्गव की जो है रीडिंग्स दी गई है, ऑलमोस्ट रीडिंग्स जो है वो सेम दिखेगी, लेकिन इनमें यूनिट सिर्फ 3 है। ठीक है, इसके बाद हम मूविंग अहेड करते हैं तो हिंदी की भी रीडिंग्स दी गई है आपको यहाँ पर। और इसके बाद हम देखते हैं कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स 2 क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसके अंदर भी आपको कितने यूनिट दिए गए हैं। इसके अंदर आपको थोड़े ज़्यादा यूनिट है, 6 यूनिट दिए गए हैं, और ये 6 यूनिट जो है आपको कितने क्रेडिट देंगे, 4 क्रेडिट देंगे। और इसका सिलेबस थोड़ा डिफरेंस हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द पॉल साइंस ऑनर्स। और यहाँ पर भी आपको जो है बेसिक रीडिंग्स दी जाती है, एडिशनल रीडिंग्स दी जाती है। यहाँ ये जो रीडिंग्स है आपको ये बहुत एसेंशियल होती है ताकि आप पढ़ो और इसमें आंसर फ्रेम कर सको। मूविंग अहेड विद दिस, नाउ हम आने वाले हैं एज अ जनरल इलेक्टिव। जनरल इलेक्टिव में भी हम डिस्कस करेंगे कि जनरल इलेक्टिव में डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस है तो आपको क्या पढ़ना होगा। जनरल इलेक्टिव अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है, आप एक चीज़ समझिए कि अगर आपने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लिया है तो आप जनरल इलेक्टिव पॉल साइंस नहीं दे सकते, क्योंकि सिलेबस जो है वो मैच हो जाता है, मतलब ओवरलैप हो जाता है, इसलिए तो आप जनरल इलेक्टिव दूसरे स्ट्रीम का लेना पड़ेगा आपको। तो अगर जो ये जनरल इलेक्टिव है पॉल साइंस का, ये उन स्टूडेंट के लिए जो दूसरे ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, पॉल साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री एक्सेट्रा।
तो वो यहाँ से जो है धर्म और धंधा कौटिल्य का जेंडर ताराबाई शिंदे के द्वारा ये जो है आपको जनरल इलेक्टिव दिया गया है। और इसके अंदर आपको जो है 7 जनरल इलेक्टिव दिख रहे होंगे। यहाँ पर आप 7 जनरल इलेक्टिव आपको जनरल इलेक्टिव की यूनिट दिख रहे होंगे आई मीन। और इस 7 जनरल इलेक्टिव की जो यूनिट है इसको आप फिनिश कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसकी रीडिंग्स भी यहाँ पर दी हुई है हमें। नेशनलिज्म की बात करें तो एक और हमारा जनरल इलेक्टिव दिया गया है नेशनलिज्म इन इंडिया। उसके भी 4 क्रेडिट है अगर आप उसको लेते हैं तो, लेकिन ये आप ध्यान रखिए कि अगर आप पॉल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप ये नहीं ले सकते। आपको ये लेना अलाउड नहीं है। आपको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच करने के लिए आप ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं, नेशनलिस्ट, इम्पीरियलिस्ट और मार्क्सिस्ट सबाल्टर्न अप्रोचेस। तो ये आपको फिर से नहीं लेने दिया जाएगा। आपको जो है दूसरा चीज़ लेना होगा। नाउ मूविंग अहेड, यहाँ पर भी आपको सजेस्टिव रीडिंग्स दी गई है। तो यहाँ तक कि हमारा सिलेबस खत्म होता है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के अंदर। और इसके अंदर मैंने आपको प्रोग्राम भी डिस्कस कर लिया, जनरल इलेक्टिव भी डिस्कस कर लिए। अब अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट है सो यू कैन लीव इट आउट इन द कमेंट सेक्शन। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, हैप्पी लर्निंग।